नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक सामाजिक अध्ययन की जिसका नाम है हमारी दुनिया में पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका विषय है आओ पृथ्वी पर स्थान खोजे, फाइंडिंग अ प्लेस ऑन द अर्थ। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि हमें ग्लोब दिखाई दे रहा है और ग्लोब से तो आप परिचित ही हो। तो चलिए इस ग्लोब पर आज हम ग्लोब की सहायता से ही स्थानों को, नगरों को, शहरों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, हमारे पाठ का नाम है आज आओ पृथ्वी पर स्थान खोजे। ये पाठ आप ही की तरह कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चों का है और जिनका नाम है अनीता और अरुण, जो दोनों आपस में फ्रेंड्स थे। अनीता का 10वां जन्मदिन था। उसने अरुण को अपने घर आमंत्रित किया। अरुण को अनीता के घर का रास्ता नहीं पता था। अब अरुण कैसे आएगा? तो अनीता ने उसकी सहायता के लिए एक नक्शा बनाया, जिसमें अरुण के घर से उसके घर तक हर मोड़, हर सड़क साफ साफ दिखाई गई थी, जैसा कि आप चित्र में बच्चों देख ही रहे हो। अरुण के घर से उसके घर तक हर मोड़, हर सड़क साफ साफ दिखाई गई थी। अरुण ने अनीता के पिता को बताया कि अनीता ने बहुत अच्छा नक्शा बनाया था। नक्शे में उसने आपके घर के पास का चौराहा और बैंक भी बनाया, जिससे मैं रास्ता भटक ही नहीं सकता था। अनीता के पिता ने कहा, ठीक इसी तरह लोग नक्शे और ग्लोब में जगह ढूंढते हैं। एक बड़ा ग्लोब निकालते हुए उन्होंने कहा, पृथ्वी पर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो बच्चों, तो ग्लोब देखते हुए उन्होंने कहा, पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें दो चीजों की जानकारी चाहिए, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, आप इन्हें देख नहीं सकते। इनकी सहायता से हम पृथ्वी पर कोई भी जगह ढूंढ सकते हैं। जहाज के चालक आज भी इन काल्पनिक रेखाओं की सहायता से ही रास्ता ढूंढ पाते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि वे कहां जा रहे हैं। तो बच्चों, हम इस पैराग्राफ में हमने दो इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं दो काल्पनिक रेखाएं हमने ग्लोब पर बनाई हैं, जिनकी सहायता से हम ही नहीं, जो पानी में चलने वाला जहाज है उनके चालक भी इनकी सहायता से अपने रास्ते को ढूंढ लेते हैं। उन्होंने बच्चों को ग्लोब पर पृथ्वी के मध्य से जाती भूमध्य रेखा को दिखाया। भूमध्य रेखा का एक नाम विषुवत रेखा भी है बच्चों। ये आपको दिखाई दे रही है जो चित्र में बेल्ट, इसी को भूमध्य रेखा, काल्पनिक रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर कहते हैं। यह भूमध्य रेखा पृथ्वी के ठीक बीच 62,255 किलोमीटर 62,255 किलोमीटर लंबी है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने कमर पर बेल्ट पहनी हो। यहीं से शुरू होती है पृथ्वी पर जगह ढूंढने की कहानी। तो चलिए, अभी जो दो काल्पनिक रेखाओं के नाम हमने रखे हैं, तो पहली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखाएं हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। चित्र में आप देख पा रहे हो बच्चों की भूमध्य रेखा से कुछ सर्कल सर्कल की लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, उन्हीं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर कई वृत्ताकार रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर पश्चिम से पूर्व जाती हैं। जब ये ध्रुव की ओर पहुंचती हैं तो छोटी होती चली जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में 89 और दक्षिणी गोलार्ध में 89 रेखाएं। ये हमें याद भी रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखाएं हैं, 89, और दक्षिणी गोलार्ध में कितनी है, 89। ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, ये आपस में कभी नहीं मिलती। इन्हें अक्षांश रेखाओं की समानांतर रेखा कहते हैं। समानांतर, जो हर जगह से समान है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच का किलोमीटर हमेशा बराबर है, इसी कारण ये मिलती नहीं है, तभी इनका नाम समानांतर रेखाएं रखा गया है। अक्षांश रेखाओं की समानांतर रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश तक चलती हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर है। दोनों ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश पर है। कौन से दोनों ध्रुव जो आपको पता है नाम, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव।
अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से उनकी दूरी दर्शाती है। कौन सा गोलार्ध कहां पर स्थित है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अक्षांश रेखाओं की समानांतर रेखाओं को उ, यानी पूरा नाम है उसका उत्तरी, या द को पूरा नाम में क्या कहेंगे, दक्षिणी रेखाएं, यानी उत्तरी रेखाएं और दक्षिणी रेखाएं, इन्हें लैटिट्यूड और पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। ये चित्र बच्चों आप देख रहे हो, इस चित्र में हमें प्रमुख अक्षांश रेखाएं बताई गई हैं। एक बार आप इस चित्र को ध्यान से देखिए कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है। हम पहले उत्तरी गोलार्ध में चल रहे हैं, जहां पर की एक प्रमुख अक्षांश रेखा दर्शाई गई है 23.5 डिग्री उ, यानी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जिसका नाम है, और आगे जब हम उत्तरी ध्रुव पर जा रहे हैं तो उसका नाम 66.5 डिग्री उ पर रखा गया है आर्कटिक रेखा। इसी प्रकार जब हम दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं भूमध्य रेखा के हिसाब से, तो जब हम नीचे जा रहे हैं तो वहां पर 23.5 डिग्री द मतलब दक्षिण में मकर रेखा उसका नाम रखा है, और 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक रेखा उसका नाम रखा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा कर्क रेखा है, जो भी हमने चित्र में देखी बच्चों, जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तीसरी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा मकर रेखा, जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ये भी अभी आपने देखी। आर्कटिक रेखा उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ये है हमारी मेन लैटिट्यूडनल लाइंस ग्लोब पर। अब हम दूसरी काल्पनिक रेखाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जिनका नाम रखा है देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं को तो हम समझ गए, देशांतर रेखा क्या है, अनीता ने पूछा। किससे पूछा बच्चों? अपने पिताजी से। उसके पिता ने ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हुई अर्धगोलाकार रेखाओं की ओर इशारा करते हुए बताया कि इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो अब ध्यान से हमें सुनना है। प्रत्येक रेखा को मध्याह्न रेखा कहते हैं। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये इंग्लैंड में ग्रीनविच, या हम कह सकते हैं ग्रीनिच शहर, जो लंदन के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है ये रेखा, उसे मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं। मुख्य मध्याह्न 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। मुख्य मध्याह्न के पश्चिम की 180 रेखाएं पश्चिमी गोलार्ध में हैं और इन्हें प नाम दिया गया है, प से पश्चिम। मुख्य मध्याह्न के पूर्व की 180 रेखाएं पूर्वी गोलार्ध में हैं। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि देशांतर रेखाओं के पश्चिम में 180 रेखाएं हैं और देशांतर रेखा के मुख्य देशांतर रेखा से पूर्व में 180 रेखाएं हैं। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश हम भारत की बात कर रहे हैं बच्चों, मध्य प्रदेश में जबलपुर लगभग 82.5 पूर्व मध्याह्न के नजदीक पड़ता है। यहीं से भारत का मानक समय तय होता है। तो हम एक मानचित्र देख पा रहे हैं बच्चों, जिसमें देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड दिखाया गया है, जहां पर की मुख्य मध्याह्न रेखा जो ग्रीनिच शहर या ग्रीनविच शहर से होकर गुजर रही है, और एक और रेखा भी है, उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो हम देखते हैं यहाँ पर मुख्य मध्याह्न रेखा विभिन्न देशों में समय निर्धारित करती है। ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, इस पर हम चर्चा करते हैं। 180 डिग्री अक्षांश पर स्थित मध्याह्न रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। यह एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जहां एक दिन से तारीख बदल जाती है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंटरनेशनल डेट लाइन। विश्व के सभी देश अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से अपनी स्थिति या दूरी के अनुसार तिथियां बदलते हैं। जो देश इस रेखा के पूर्व में पड़ते हैं, वे इस रेखा के पश्चिम में पड़ने वाले देशों से एक दिन या कुछ घंटे आगे चलते हैं। मुख्य मध्याह्न रेखा तथा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ध्रुवों में मिलती है।
जो एक पूर्ण वृत्त का रूप ले लेती है, सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल बनाती है। इस रेखा से पृथ्वी के पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध बनते हैं। तो चलिए अब हम पृथ्वी पर, जब हमने बात कर ली अक्षांश रेखाओं की, हमने बात कर ली देशांतर रेखाओं की, अब ग्लोब पर हमने इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को आपस में मिला दिया। जब मिल गई तो ये एक जाल की तरह से दिखने लगी है। तो इसी पृथ्वी पर हम स्थान खोजने का प्रयास करते हैं। इसे ग्रिड कहते हैं इस जाल को। स्थानों को ठीक से निर्धारण करने के लिए हमें यह जानने की आवश्यकता होती है कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को किस स्थान पर काटती हैं। ग्लोब पर देशांतर और अक्षांश रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। ये जो जाल आपको दिखाई दे रहा है इसी को ग्रिड कहते हैं, और इसी ग्रिड की सहायता से हम स्थानों को ढूंढ पाते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारी दिल्ली उस स्थान पर है जहां 77 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, ये जो पूर्व लिख रहा है आपको, ये पूर्व के लिए लिखा है, पूर्व दिशा के लिए, और 29 डिग्री ऊ मतलब उत्तर अक्षांश रेखा एक दूसरे को काटती है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। अब हम भारत की बात भी करेंगे बच्चों। यदि आप संसार का मानचित्र देखें तो आप पाएंगे कि भारत करीब 67 डिग्री पूर्व, ये जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, 67 डिग्री पूर्व में है और 97 डिग्री पूर्व में है। क्या आप जानते हैं हमारा देश यानी भारत 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट ये दक्षिण से दिखाई देगा, जो हमारा भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और 37 डिग्री 6 मिनट जो कि हमारे भारत का उत्तर दिशा का अंतिम बिंदु है, उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री उत्तर की ओर जाते हुए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर जाएंगे, उतना हमारा भारत ग्रिड में दिखाई दे रहा है। देशांतर और अक्षांश रेखाओं की जानकारी से हमें यह पता चलता है कि भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है। भारत के ठीक बीच से कर्क रेखा, तो देखिए बच्चों कर्क रेखा गुजरती है। आपको याद होगा कि यह अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तर पर स्थित है। जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं कि भारत के बीच से एक लाइन जा रही है। ये लाइन ही भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। क्या आप जानते हैं कि बहुत समय तक नाविक यह नहीं जानते थे कि देशांतर रेखाओं की गणना कैसे करते हैं, और वे अक्षांश रेखाओं को देखते हुए तब तक आगे बढ़ते रहते थे जब तक कि उन्हें वह स्थान नहीं मिल जाता था जहां वो जाना चाहते थे। देशांतर रेखाएं दिखाते हुए नक्शे केवल 400 साल पहले ही बनने शुरू हुए हैं। तो बच्चों अब हमने जो अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा के बारे में, फिर ग्रिड के बारे में पढ़ा है, और उस ग्लोब में हमने भारत को ढूंढने का प्रयास किया है, उसी से संबंधित कुछ और रोचक तथ्यों को हम जानते हैं। ग्लोब से संबंधित पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है। आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो हमको एक और चीज जानने को मिली कि कितना समय वो लेती है। जो हमने परिक्रमण और परिभ्रमण पढ़ा था उसमें भी हमने ये चर्चा की थी। प्रत्येक दिन 23 घंटे 56 मिनट और 41 सेकंड का होता है। अक्षांश रेखा की 1 डिग्री लगभग 172 किलोमीटर की होती है, जो कि आप जाल में देख पा रहे थे ग्रिड में, और जहां पे हमने अक्षांश रेखा की बात की थी उसमें भी यही दर्शाया गया है कि जो डिग्री पर हम बात कर रहे थे 172 किलोमीटर के बाद दूसरी अक्षांश रेखा दर्शाई गई है। पृथ्वी सौर परिवार का तीसरा ग्रह है। इसके दो तिहाई भाग में पानी है। आर्कटिक रेखा के ऊपर
आर्कटिक प्रदेश है। इसे मध्य रात्रि का सूर्य प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ गर्मियों में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। इस झुकाव की वजह से 6 महीने पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ होता है, बाकी 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ और होता है। तो है ना ये कुछ रोचक बातें बच्चों। चलिए अब हम इसका एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं, और अब आप मुझे बताइएगा और सोचिएगा कि हम इनका उत्तर क्या दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबने बहुत ही ध्यान से इस चर्चा को सुना है, इस पाठ को पढ़ा है। तो अब आप सोचकर मुझे बताइए, मुख्य मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? और एक हमने अभी बहुत विस्तृत चर्चा की है, ग्रिड किसे कहते हैं। ये सब तो आपको पता ही है कि कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका नाम तो आप सभी को मालूम है। फिर से जल्दी से एक बार आप सोचिए और फिर लिखिएगा। तो अब हम कुछ और अपनी रिकैप एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिसके लिए मैं आपके लिए फिल द ब्लैंक्स लेकर आई हूं बच्चों। पहला है डैश और डैश, 2 प्रमुख देशांतर रेखाएं, ये मैंने आपको बताई भी थी। नेक्स्ट, कुल मिलाकर डैश अक्षांश रेखाएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, दक्षिणी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, कुल मिलाकर डैश देशांतर रेखाएं हैं। जैसे हमने चर्चा की थी कि पूर्वी दिशा में कितनी देशांतर रेखाएं हैं और पश्चिम में कितनी है, उन दोनों का टोटल करेंगे तो भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 0 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है उसे क्या कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। मुख्य मध्याह्न डैश जगह के बीच से गुजरती है। कौन बताएगा मुझे इसका उत्तर? वेरी गुड, बाकी भी सब करेंगे इसको। डैश डिग्री देशांतर पर न पूर्व लिखा रहता है न पश्चिम। इसको एक बार दोबारा से आप पाठ को पढ़ेंगे तो इसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, अक्षांश रेखा की 1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर होती है। अभी हमने कुछ रोचक तथ्यों में इस पर चर्चा की थी बच्चों। लास्ट, पृथ्वी सूर्य का डैश ग्रह है, इसके डैश भाग में पानी है। ये भी हमने रोचक तथ्यों में चर्चा की थी, सभी को याद है, अभी अभी हमने पढ़ा है, और ये सारे इतने आसान है जिससे कि आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो ये पाठ पढ़ा है ये आपके लिए रोचक होगा और बहुत सारी जानकारी हमने जान ली है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।